हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। और मैं आज आपको बताती हूँ एक्सप्रेशंस के बारे में कि एक्सप्रेशन अपने आप में क्या होता है बेटा। एक्सप्रेशन क्या होता है जब हमारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कांस्टेंट के, वेरिएबल के और ऑपरेटर के। मतलब कि एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ गए, ऑपरेटर भी आ गए और फिर हमारे को उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना होता है, तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे को ये आपको दिख रहा है नम -20.4, 23/3 -5 इंटू 7 ब्रैकेट में 14 -2, these kind of statements are known as expression in Python। ओके, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स अपने आप में क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे को अब जब हमने ये एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो इसमें हम सबसे पहले किसको लें, किसको सॉल्व करें, तो इन चीज़ों को हमें सीखना पड़ता है कि हमें सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर हमें ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। तो सबसे हायर प्रेसिडेंस हमारा किसका रहेगा, सबसे लोअर प्रेसिडेंस हमारा किसका रहेगा, हमारी हायरार्की क्या रहेगी। जैसे कि हमने एक ये एक्सप्रेशन लिया, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 20 + 30 × 40। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा प्लस और इनटू हमारे ये दो ऑपरेटर्स हैं, तो इन ऑपरेटर्स में से हमारा इनटू का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो 20 + 30 × 40, तो 30 × 40 हो गया 1200 + 20, तो अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा रिजल्ट हो गया 1220। इसी तरह से अब सेम एक्सप्रेशन है बट अगले उसमें क्या कर दिया इन्होंने, 20 + 30 में हमने ब्रैकेट लगाई हुई है, देन इंटू 40 लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा होने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए अब क्या चेंजेस हुए, देखा जाए तो डिजिट्स सेम है बट ब्रैकेट लगने से ही हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, हमारा आंसर भी बिल्कुल चेंज हो गया। तो 20 + 30 हमारा होता है 50 और फिर हमारा मल्टीप्लाई बाय 40 साथ में उतर गया, तो 50 × 40 हमारा हो गया 2000। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें प्रेसिडेंस देखना है, कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स देखनी है। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देखनी है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बाद हमें प्लस और माइनस की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड एक और एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, हाउ विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी एवेल्युएटेड 15.0/4.0 + 8 ब्रैकेट के अंदर है +3.0। इस केस में भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 8 + 3 हमारा हो गया 11, तो 11.0 और बाकी हमारा सेम कॉपी हो गया। उसके बाद हमारा डिवीज़न होएगा, तो इसलिए डिवीज़न हुआ 15.0 / 4, तो 3.75 + 11.0। फिर अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा रिज़ल्ट आया 14.75। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन समझ में आए हैं, हमारे एक्सप्रेशंस किस तरह से होते हैं और फिर हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ इसमें कि हमारे किस तरीके से हमने काम करना होता है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।